हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का टॉप 50 एमसीक्यू जो सेट नंबर 6 है उसको करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसी के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट को हाईलाइट करके अगर आप एडिट कॉपी और क्लिक करके खुलने पर क्या होगा? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर किस में चल जाएगा? क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा। कराए की नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए की वर्ड में किसी शब्द पर क्या क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाएगा? कितने बार क्लिक किया जाए तो? वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वो सेलेक्ट हो जाएगा? तो ये आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। 2 बार क्लिक कीजिएगा तो कोई शब्द क्या हो जाएगा? कोई शब्द क्या हो जाता है? आपका सेलेक्ट हो जाता है। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको आउटपुट देखना है ना, तो मॉनिटर का प्रयोग करते हैं आउटपुट देखने के लिए। आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, मॉनिटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सीडीज का आकार कैसा होता है? ये तो सब जानता है कि सीडीज का आकार ऐसा होता है, तो ऐसा में गोलाकार। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सम्मिलित है? डीटीपी में कौन सा सॉफ्टवेयर सम्मिलित है? तो कोरेल ड्रो ये भी है, पेज मेकर भी होता है, फोटोशॉप भी होता है। डीटीपी में ये सभी 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 होते हैं मौजूद। करा कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका सब डायरेक्टरी। क्या होता है? सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के भीतर के डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। एमएस एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूलबार का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में आपको फाइल को खोलना है और बंद करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड टूलबार का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो कौन कंट्रोल करेगा यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरफेस को ये आपका कंट्रोल करेगा यूजर इंटरफेस। कौन इंटरफेस? यूजर इंटरफेस। करा कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट पर जो प्रयुक्त होता है कंप्यूटर लैंग्वेज उसे जावा कहते हैं। क्या कहते हैं? जावा। इसके बाद है टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को क्या बनाने के लिए? बोल्ड। बी पर बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक, बी से बोल्ड। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डाटा। डाटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है, वो कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है, उसे डाटा कहते हैं। लेकिन सूचना क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है व्यवस्थित ढंग से। आपको कहा गया है कि यदि आप विंडोज 98 को विंडोज एसपी में बदल दे तो आप वास्तव में विंडोज को क्या कर रहे हैं? 98 को एसपी में बदल रहे हैं। 98 को किस में बदल रहे हैं? एसपी में। तो अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं। www का नाम क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब का नाम क्या है? तो वेब है। क्या है? वेब है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो उस कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज को, मतलब पर्सनल कंप्यूटर को, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम को संग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो सर्वर कहते हैं। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है। असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है? असेंबली भाषा जो है आपका किस लेवल की भाषा है? तो लो लेवल की भाषा है। लो लेवल की भाषा। यूनिक्स एक प्रकार का क्या है? यूनिक्स एक प्रकार का आप क्या है? मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सामान्यतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं। पीसी पर्सनल कंप्यूटर में ईमेल और अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं जिससे उसे हानि पहुंचाई जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका समझ में वैसे ही आना चाहिए, वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस। करा है कि किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलों ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़ जाते हैं? किस कंप्यूटर मॉडल में? तो ये जुड़ जाते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में। किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़ जाते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क में।
कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं? ठीक ढंग से अगर आप स्विच ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब शट डाउन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, ये सभी होगा। EBCDIC में कुल कितने प्रकार के करैक्टर होते हैं? EBCDIC में कुल कितने प्रकार के करैक्टर होते हैं? तो 256। कितने? 256 प्रकार के। EBCDIC में कुल कितने प्रकार के करैक्टर होते हैं? तो 256। कड़ाई किसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है? किसके माध्यम से? तो ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, नेटवर्क बैंकिंग से। कड़ा एक्सेल में इक्वल टू 20x10/4x8 फार्मूला का मूल्यांकन करेगा तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? तो आप सिंप्लीफिकेशन जो नॉर्मल जानते हैं उसके हिसाब से कर लीजिए। पहले इसको आप क्या कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में करिए तो 4 जा कितना हो जाएगा? इसको 4 से 2 जा बार में काट दीजिए, 10 जा कितना हो जाएगा? 20, या 20 इंटू 2 कर दीजिएगा 220 तो कितना हो जाएगा? 400। कह रहा है कि किसके द्वारा पेश किया गया पे जैप एक आदर्श मोबाइल पेमेंट है? पे और JAPP एक क्या है? आदर्श मोबाइल पेमेंट है। तो ये होगा कि HDFC बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। कहा है कि रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल है। या देखिए प्रोग्राम में ऑप्शन की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं? स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं? जो बताती है कि उसे उस प्रोग्राम में क्या है। तो क्या है ये आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा, क्या बताता है? तो मेनू बताता है। क्या बताता है? मेनू। रोम क्या है रे भोला का? रोम जो है, रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल है, नहीं भूलने वाला। रोम नहीं भूलेगा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। और रैम जो है, राम जी भूल गए, राम क्या है? वोलाटाइल है, वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, अब देखिए करें सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। जो आपका क्या है? नॉन वोलाटाइल है, वो आपका है रोम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलाटाइल है, जो रोम है आपका। यह अस्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और जरूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे भी कहा जाता है कौन सा? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। कराए कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडिंग एंट्रीज को क्या कहते हैं? एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडिंग एंट्रीज को पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं। आईसी का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? आईसी का वर्गीकरण किया गया है ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर। आईसी का वर्गीकरण ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर किया गया है। तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा हो, तब क्या होती है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा हो। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के क्या होते हैं? तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइनेक्स, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी आपका क्या होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी होता है सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल संग्रह करती है। सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल संग्रह करती है। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहां पर दिखते हैं? मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहां पर दिखते हैं? टाइटल बार में। किस बार में? टाइटल बार में। करा कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अभिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, के लिए प्रयोग होता है? तो ये कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। 36 कह रहा है कि MICR प्रणाली का प्रयोग निम्न से किस क्षेत्र में होता है? तो बैंक क्षेत्र में, बैंक क्षेत्र में। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं?
नंबर जल्दी टाइप करना है तो आपका कौन सा क्यू, नंबरिंग कीपैड को यूज करना होगा। 38, कंप्यूटर में सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं, ये कौन, कंप्यूटर किस के रूप में सिग्नलों में के रूप में डाटा भेजते हैं, किस सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, तो ये आपका होता है डिजिटल, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं। बिट्स पर सेकेंड निम्न में से किसके मात्रक है, बिट्स पर सेकेंड निम्न में से किसके मात्रक है, थ्रूपुट की, थ्रूपुट की मात्रक है बिट्स पर सेकेंड। बाइट 0 और 1 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, बाइट बाइट बोला है, बाइट सॉरी बाइट बोला है, बाइट 0 और किसके बीच, किस नंबर के बीच किस संख्या को निरूपित कर सकता है, तो 0 और 255 के बीच, 0 और किसके बीच, 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। निम्नलिखित में से 192.9.200.155 किसके संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है आपका आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में लिखा जाता है डॉट डॉट के फॉर्मेट में। विंडो की प्लस ई शॉर्टकट कुंजी से निम्न में से क्या खोला जा सकता है, विन की प्लस ई से क्या खोला जाता है, माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर खोलना है तो विन की प्लस ई दबा दीजिए, विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस ई से क्या खुलेगा, माई कंप्यूटर। कह रहा है कि फ्रीवेयर अधिकांश कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक उदाहरण है क्या, तो इसका एक उदाहरण है गूगल टूलबार, गूगल टूलबार, गूगल टूलबार। पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है, तो पिक्सल है स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट को पिक्सल कहा जाता है। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, वेब पेज जो है आपका किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है, तो HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी समस्या को विभिन्न चरणों के क्रमबद्ध करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी समस्या को विभिन्न चरणबद्ध के करके लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किसी समस्या को लिखना है तो ये आपको बोलेंगे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। कह रहा है आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, आपके ईमेल अकाउंट को जो होस्ट करता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट का प्रारंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए किस इनमें में से किसका क्या उपयोगी होता है, फ्लो चार्ट को शुरू से अंत तक दर्शाने के लिए क्या प्रयोग होता है, कि कौन उपयोगी होता है, तो ये होता है आपका टर्मिनल, टर्मिनल। पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर से आप क्या कर सकते हैं, तो पेज मेकर DTP सॉफ्टवेयर है, डाटा पब्लिकेशन। उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति भाषा को क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय भाषा में जो कंपाइल होता है प्रकृति भाषा उसे क्या कहते हैं, फोर्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल प्रकृति की भाषा को क्या बोलते हैं, फोर्ट्रेन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, अगर अच्छा लगे तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित